चलिए देखिए, आज हम लोग का 10वां क्लास है। ये बिहार पुलिस का साइंस पेपर 10वां क्लास है। और आप लोग से एक छोटा सा अपील है कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आप लोग बहुत ज्यादा अपना प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं, इसलिए आप लोग से थोड़ा सा और मेरा अपील है, आग्रह है कि आप लोग थोड़ा सा वीडियो को शेयरिंग जरूर कर दीजिए। तो चलिए, आज जो हम लोग देख रहे हैं पुनः बिहार पुलिस का साइंस का क्वेश्चन देखेंगे। और इससे पहले हम लोग कितना कवर कर चुके हैं, 279 क्वेश्चन देख लिए थे कल तक। आज हम लोग का जो होगा 280 से चालू होगा। तो चलिए, अगर आप YouTube पे देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप Facebook पे वीडियो को देख रहे हैं तो आप पेज को फॉलो और लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। तो आइए देखते हैं। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन जो हम लोग का कह रहा है किरण का आवृत्ति, याद रखना है, कह रहा है किरण का आवृत्ति परिसर कितना होता। मतलब कहने का अर्थ यह हुआ कि किरण का आवृत्ति जो होता है उसका क्षेत्र कितना होता है, उसका एरिया क्या होता है, उसका परिसर क्या होता है, कितना होता है। तो याद रखना है, इसका परिसर जो होता है 10⁻18 से 10⁻16 HZ यानी कि हर्ट्ज तक होता है। याद रखना है, कितना बोले हम, 10⁻18 से 10⁻16 HZ तक होता है, मतलब हर्ट्ज। चलिए आगे देखिए, दूसरा 81 कह रहा है एक्स किरण का उपयोग या एक्स किरणें का उपयोग कहां होता है। तो हम लोग को यह समझना बहुत जरूरी होता है कि एक्स किरणें का उपयोग हम लोग कहां करते हैं। 4-5 उपयोग को अभी हम लोग देखेंगे। अब पुनः इसमें से जो है 4-5 उपयोग देखने के बाद कोई एक जरूर पूछ देता है। तो आपको याद रखना है कि एक्स किरण का उपयोग कहां कहां होता है। अगर रहेगा तो ध्यान देना है, चिकित्सा में होता है। चिकित्सा क्या होता है, मतलब डॉक्टरी फील्ड हम बोल सकते हैं। मेडिकल लाइन में किसका उपयोग होता है, कौन सा किरणें का, एक्स किरण का। और किस में होता है, व्यवसाय में होता है। और किस में, जासूसी में और इंजीनियरिंग में भी होता है। चलिए आगे देखिए, आगे दिया हुआ पराबैंगनी किरण की खोज किसने की या किनके द्वारा की गई। तो पराबैंगनी किरण खोजकर्ता जो थे पराबैंगनी किरण के, याद रखना है, रीटर महोदय ने किए थे पराबैंगनी किरण का खोज। रीटर, आप सही सुने, रीटर, रोहसी का टो छोटा रो, रीटर। आगे देखिए, आगे क्या रहा, पराबैंगनी किरण का तरंगदैर्घ्य परिसर कितना होता है। अब पूछ रहा है कि पराबैंगनी किरण जो होता है उसका तरंगदैर्घ्य का परिसर कितना होता है। मतलब पराबैंगनी किरणें जो होता है, इस किरण का तरंगदैर्घ्य का एरिया रेंज कहां तक होता है। तो याद रखना है 10⁻⁻8 मीटर से लेकर के 10⁻⁻7 m के बीच, याद रखना। चलिए आगे कह रहा पराबैंगनी किरण का आवृत्ति परिसर। अब पूछ रहा पराबैंगनी किरण का आवृत्ति परिसर जो होता है वह कितना होता है। आवृत्ति परिसर, किसका आवृत्ति परिसर, याद रखना पराबैंगनी किरणें का। तो कहां से कहां तक होता है, 10⁻16 से लेकर के माइनस नहीं 10⁻14 HZ तक होता है, याद रखना। चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा प्रकाश विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने, बैक्टीरिया को नष्ट करने में किसका किरण या किस किरण का उपयोग किया जाता है। फिर से समझिए जरा इस क्वेश्चन को। कह रहा प्रकाश विद्युत प्रभाव को
उत्पन्न करने के लिए बैक्टीरिया को नष्ट करने में किस किरण का उपयोग किया जाता है? तो पराबैंगनी किरणें याद रखना है। और सूर्य के प्रकाश में क्या होता है? पराबैंगनी किरणें आती है, ये आपको बता चुके हैं पहले। चलिए आगे देखिए, कहता है दृश्य विकिरण का खोज किसने किया? दृश्य विकिरण, देखने वाले विकिरण का खोज किसने किया था? न्यूटन साहब ने किए थे, सर आइजैक न्यूटन ने। चलिए आगे, कहता है दृश्य विकिरण का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? अब पूछ दिया फिर कि दृश्य विकिरण जो होता है, इस दृश्य विकिरण का क्या चीज? तरंगदैर्घ्य कितना होता है? जब ये पूछेगा दृश्य विकिरण का तरंगदैर्घ्य कितना होता है, तो याद रखना है इसका 3.9 गुना 10⁻⁻7 मीटर से कहां तक? 7.8 गुना 10⁻7 m तक, मतलब मीटर तक। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आगे जो क्वेश्चन है, आगे क्या रहा? दृश्य विकिरण का आवृत्ति परिसर कितना होता? अब पूछ रहा है कि दृश्य विकिरण जो है, दृश्य विकिरण, इसका परिसर क्या होता है? इसका क्षेत्र क्या होता है? कहां से कहां तक होता है? इसका रेंज क्या होता है? तो याद रखना है 10⁻14 से लेकर के 10⁻12 HZ तक होता है, मतलब हर्ट्ज तक। अगर पूछ दे क्वेश्चन को, देखिए कि दृश्य विकिरण का आवृत्ति परिसर कितना होता है, तो कितना होता है? अभी बोले 10⁻14 से लेकर के 10⁻12 HZ तक होता है। चलिए आगे देखिए, कहता है वस्तुओं को देखने में किस विकिरण का उपयोग किया जाता है? कोई भी वस्तु को जो देखते हैं हम, किसी भी वस्तु को देखने के लिए, या किसी भी ऑब्जेक्ट, हम कोई ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम किस विकिरण का उपयोग करते हैं? याद रखना है दृश्य विकिरण का। दृश्य, ऐसे दृश्य मिस होता है देखना। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है अवरक्त विकिरण की खोज किसने किया? अवरक्त विकिरण का खोज किसने किया? तो याद रखना है अवरक्त विकिरण का खोज करने वाले जो हमारे आदरणीय महोदय थे, कौन थे? याद रखना विलियम हर्शेल ने खोज किया था। किनका खोज किया था? अवरक्त विकिरण की खोज किया था। कौन? किसने किया था? विलियम हर्शेल ने। कितना ईस्वी में? अगर ईस्वी पूछेगा तो याद रखना है 1940 ईस्वी में। आगे देखिए, क्या रहा? अवरक्त विकिरण का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? पुनः पूछा कि अवरक्त विकिरण जो होता है, इसका तरंगदैर्घ्य, इसका परिसर क्या होता है? कितना होता है? फ्रीक्वेंसी क्या होता है? तो याद रखना है 7.8 गुना 10⁻⁻7 से लेकर के कहां तक? 10⁻³ मीटर तक। आगे चलिए, आगे दिया है अवरक्त विकिरण का आवृत्ति परिसर। अब पूछ रहा है यहाँ पे तरंगदैर्घ्य कितना है, ये पूछ रहा था। अब पूछ रहा है अवरक्त विकिरण का आवृत्ति परिसर। तो याद रखना है अवरक्त विकिरण का जो आवृत्ति परिसर होता है, आवृत्ति परिसर होता है, वह होता है 10⁻12 से लेकर के 10⁻, कहां तक? 10 HZ तक होता है। आगे देखिए, आगे चलिए देखिए, आगे कह रहा है अवरक्त विकिरण का उपयोग कहां किया जाता है? अवरक्त विकिरण जो है, इस अवरक्त विकिरण का यूज कहां किया जाता है? याद रखना है
कोहरे में, कहा किया जाता है? कोहरे में, फोटोग्राफी में, कोहरे में फोटोग्राफी के रूप में रोगियों की सेवकाई में, रोगी को जो सेकता है उसमें, एवं टीवी के रिमोट कंट्रोल में किया जाता है। टीवी हम लोग के पास होता है, उसी का रिमोट को कंट्रोल करने के लिए किसका यूज किया जाता है? अवरक्त विकिरण का, याद रखना। आगे देखिए, कहता है लघु रेडियो तरंग या हर्ट्जियन तरंग की खोज किसने की? कह रहा लघु रेडियो तरंग, लघु रेडियो तरंग की खोज किसने किया? याद रखना, हेनरी हर्ट्ज साहब ने। किसने किया? हेनरी हर्ट्ज साहब ने। या पूछ देगा हर्ट्जियन तरंग की खोज किसने की? तो इसका भी आंसर वही होगा, हेनरी हर्ट्ज ने। आगे देखिए, रेडियो तरंग की खोज किसने किया? यहां लघु था, क्वेश्चन यहां से सेम है लेकिन यहां लघु लगा हुआ था, लघु मीन्स छोटा। आगे देखिए, कह रहा है रेडियो तरंग की खोज किसने किया? तो रेडियो तरंग का खोज करने वाले कौन थे? मैक्सवेल साहब ने खोज किए थे। किसका? रेडियो तरंग का खोज किसने किए? मैक्सवेल साहब ने। अगर पूछ दे कितना ईस्वी में किए थे, तो 1870 ईस्वी में किए थे। आगे देखिए, कहता है लघु रेडियो तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? कह रहा लघु रेडियो तरंग की आवृत्ति जो होता है, फ्रीक्वेंसी जो होती है, आवृत्ति जो होता है वह कितना होता है? तो याद रखना है 10 टू दी पावर 10 से लेकर के 10 टू दी पावर 8 HZ होता है, हर्ट्ज। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है लघु रेडियो तरंग का तरंगीय धैर्य कितना होता है? लघु रेडियो तरंग का तरंगीय धैर्य जो होता है वह होता है 10 पे पावर -3 मीटर से लेकर के 1 मीटर तक होता है, याद रखना। आगे देखिए, चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है दीर्घ रेडियो तरंग की खोज किसने की? दीर्घ रेडियो तरंग की खोज किसने की अगर क्वेश्चन रहेगा तो आपको याद रखना है दीर्घ रेडियो तरंग की खोज किसने की थी? मार्कोनी ने। याद रखना है मार्कोनी साहब ने। अगर ईस्वी पूछ दे तो 1896 ईस्वी में किया था। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कहता दीर्घ रेडियो तरंग की आवृत्ति क्या है? दीर्घ रेडियो तरंग की आवृत्ति जो होती है कितना होता है? याद रखना है 10 टू दी पावर 6 से लेकर के 10 टू दी पावर 4 HZ तक होता है। चलिए आगे देखिए, आगे करता है दीर्घ रेडियो तरंग की तरंगीय धैर्य क्या है? दीर्घ रेडियो तरंग जो है उसकी तरंगीय धैर्य क्षमता क्या है? तरंगीय धैर्य क्या है? याद रखना है कहां से कहां तक? तो 1 मीटर से लेकर के 10 टू दी पावर 4 मीटर के बीच होता है। चलिए आगे देखिए, कहता रेडियो एवं टेलीविजन में किस तरंग का उपयोग किया जाता है? कह रहा है रेडियो एवं टेलीविजन में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो याद रखना है रेडियो और टेलीफोन में जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है वह है लघु रेडियो तरंग, लघु रेडियो तरंग का, और एक किसका? दीर्घ रेडियो तरंग का। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, आगे कह रहा है सर्वाधिक वेधन क्षमता किसकी होती है? सर्वाधिक वेधन क्षमता मतलब अधिक भेदने की क्षमता किसमें होती है? गामा किरणें में होती है। गामा किरण में सबसे अधिक भेदने की क्षमता गामा किरण में, याद रखना। आगे देखिए, गामा किरण का नामकरण किसने किया? गामा किरण का नाम किसने दिया था? नामकरण किसने किया था? रदरफोर्ड साहब ने किए थे। याद रखना किसने? रदरफोर्ड साहब ने। किसका खोज किया था? गामा किरण का नामकरण किया था, मतलब नाम दिया था। और ईस्वी अगर पूछ दे कितना ईस्वी में हुआ था नामकरण, तो 1902 ईस्वी में। चलिए आगे,
आगे देखिए, आप लोग से पुनः छोटा सा अपील है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ताकि और भी अच्छा से आपको हम बताए, आपके लिए क्लास लेकर के आए। तो इसलिए आप लोग से छोटा सा अपील है, किसी का जिंदगी का सवाल है, किसी को इससे लाभ मिल सकता है आपके माध्यम से बहुत सारे को, इसलिए आप वीडियो को जरूर वॉच कीजिए और शेयर भी कीजिए। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा 10 टू दी पावर -3 मीटर से 10 टू दी पावर -2 मीटर तरंग दैर्घ्य वाले तरंग कौन सी तरंग कहलाती है? समझिए, कह रहा है 10 पे पावर -3 मीटर से लेकर के 10 पे पावर -2 मीटर तरंग दैर्घ्य वाले तरंग कौन सी तरंग के नाम से जाने जाते हैं? तो याद रखना है सूक्ष्म तरंग। क्या होगा इसका? सूक्ष्म तरंग। आंसर क्या होगा? सूक्ष्म तरंग। चलिए आगे देखिए, कह रहा रेडियो की खोज किसने की? सॉरी, रेडियो नहीं होगा, रेडियम होगा, शायद लिखा हुआ भी वही है रेडियम। रेडियम की खोज किसने किया या किसने की? तो क्यूरी। याद रखना है क्यूरी, या इसी को लिखा रहता मैडम क्यूरी, या इसी को मेरी क्यूरी भी बोलते हैं। तो रेडियम की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? मैडम या म्यूरी क्यूरी। याद रखना, मेरी क्यूरी। चलिए आगे देखिए, कहता है रेडियम सक्रियता, आगे कहता है रेडियम सक्रियता की खोज किसने की? रेडियम सक्रियता का खोज जो किए थे वह थे हेनरी साहब या हेनरी बेकुरल। चलिए आगे देखिए, कहता 20 HZ से मतलब 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले ध्वनि तरंग को क्या बोलेंगे? क्या रहा? 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाला बोल रहा है, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले ध्वनि तरंग को क्या कहेंगे? मतलब जिस ध्वनि तरंग का क्या होगा? आवृत्ति 20 HZ से कम होगा, उसको क्या बोलेंगे? तो उसको अश्रव्य तरंग बोलते हैं, अश्रव्य। याद रखना है, अवश्रव्य, अवश्रव्य। चलिए आगे देखिए, आगे क्या था? 20 HZ से 20,000 HZ के बीच, मतलब 20 HZ से मतलब 20 हर्ट्ज से लेकर के अब 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग किस नाम से जानी जाती है या क्या कहलाती है? तो याद रखना है श्रव्य तरंग, सौर संजू वय संजू, श्रव्य तरंग, तौर अनुस्वार तरंग। चलिए आगे देखिए, चलिए आप लोग लाइक जरूर कीजिए और पेज को फॉलो कीजिए। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो पेज को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे देखिए, कहता कौन सी ध्वनि तरंग मनुष्य, कहता कौन सी ध्वनि तरंग मनुष्य सुन सकता है? कह रहा वह कौन सी ध्वनि तरंग है जिस ध्वनि तरंग के माध्यम से मनुष्य सुनने का काम कर सकता है, यह मनुष्य उसको सुन सकता है? तो याद रखना श्रव्य तरंग, सौर संजू वय संजू, श्रव्य तरंग। आगे देखिए क्या रहा है, 310 पे पहुंच गए। 20,000 HZ से मतलब 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग को क्या नाम देंगे या क्या कहेंगे? फिर से समझिए क्वेश्चन, 20,000 HZ से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग को किस नाम से जाना जाएगा? तो पराश्रव्य तरंग। याद रखना, पराश्रव्य तरंग। आगे देखिए, कहता है पराश्रव्य तरंग को कौन सुन सकता है? पराश्रव्य तरंग को कौन सुन सकता है? तो याद रखना है आपको, कुत्ता सुन सकता है, बिल्ली सुन सकता है, चमगादड़ भी सुन सकता है, चिड़िया भी सुन सकती है, चिड़िया।
आगे डॉल्फिन भी सुन सकता है, याद रखना। चलिए आगे देखिए। तो आज का क्वेश्चन, तो आज का क्लास यही तक, फिर इससे आगे मिलते हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए।